हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र सिद्धि क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 4 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात किया था, आज का टॉपिक है यानी आज चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। ये न्यू चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है आपका? शक्ति संचारण, यानी क्या कहते हैं आपको? पावर ट्रांसमिशन क्या जिसे बोलते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 4 पावर ट्रांसमिशन, शक्ति संचारण क्या होता है। अब यहाँ पे बात करें चैप्टर 4 में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कार्य क्या होता है, इसका उद्देश्य किस लिए बनाया गया चैप्टर 4 के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर किसी भी कार को किसी भी इंजन से किसी दूसरे माध्यम से लेके जाने, कहने का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक हमें किसी भी शक्ति का लेके जाना है या फिर संचारण करना है तो किनके माध्यम से किया जाता है, तो आपको निम्नलिखित 4 प्रकार से माध्यम से किया जाता है। वो कौन कौन से आते हैं? तो पट्टा चालन होता है, रस्सा चालन होता है, वहीं पे चैन चालन होता है और गियर चालन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात करें शक्ति संचारण। शक्ति संचारण का मतलब, कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति को यानी एनर्जी को यानी पावर को किस प्रकार से स्थानांतरण ट्रांसमिशन करें, इनके माध्यम से ट्रांसमिशन करें, इनके बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को पता है पट्टा चालन क्या होता है, रस्सा चालन चैन क्या होता है और चैन चालन क्या होता है और गियर चालन क्या होता है। इन 4 के माध्यम से, कहने का मतलब है, किसी भी पावर को ट्रांसमिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर 4 में इन चारों के बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कि हाँ जिसका यूजेस किया किस प्रकार से होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा बाय स्टेप। चलिए, आपको फर्स्ट टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसका परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लें थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यांत्रिक शक्ति को क्या कहते हैं? यांत्रिक शक्ति को विभिन्न स्रोत पारेषण की गतिविधियां युक्तियों के द्वारा विद्युत शक्ति से परिवर्तित कर प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति संचारण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। यानी कहने का मतलब है जो यांत्रिक शक्ति हो गई, यांत्रिक शक्ति को विभिन्न पारेषण के माध्यम से, कि विभिन्न पारेषण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ट्रांसमिशन किया जा सकता है यानी संचरण किया जा सकता है। वही किसके अंतर्गत आता है? शक्ति संचरण के अंतर्गत आ जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? पहला, जैसा कि आप इनके माध्यम से देख पा रहे हैं, पट्टा चालन क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में हम देख लेंगे और आगे जब नेक्स्ट क्लासेस में बात किया जाएगा तो पट्टा चालन को विस्तार रूप पूर्वक से आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है बेल्ट ड्राइव। अब इसका कहने का मतलब डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, इसका प्रयोग अधिक दूरी लगभग 6 मीटर से 10 मीटर पर स्थित 2 सॉफ्टों के मध्य अश्व शक्ति संचरण के लिए किया जा सकता है। जो पट्टा चालन का प्रयोग कहाँ को हुआ जाता है? अगर ज्यादा गैपिंग की जाए, एक पुली से दूसरे पुली की ज्यादा गैपिंग की जाए तो वहां पे आपको बेल्ट ड्राइव यानी पट्टा चालन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा यानी बहुत ज्यादा उपयोग किए जाने वाला चालन होता है। तो कौन सा चालन होता है आपका? तो पट्टा चालन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो इसकी दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो आपको 6 मीटर से 10 मीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए। अब आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें तो फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, एक होता है आपका ड्राइवर होता है और एक होता है ड्रिवन होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? चलाता है और ये क्या होता है आपका? इनके माध्यम से चलता है। ठीक है, बात करें जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो ये बेल्ट हो गया। अब बेल्ट एक पुली हो गया और दूसरी पुली, एक पुली क्या करती है? उसे चलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो चालक होता है और दूसरा क्या होता है? उसका चलित, उन्हीं के बेस पे वो चलाया जाता है। ठीक है, बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर से कितना बताया गया आपको? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? तो 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो बेल्ट ड्राइव होता है यानी पट्टा चालन होता है, आपका कुछ फिगर इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे आपका तो रस्सा चालन क्या होता है? रस्सा चालन को हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर के माध्यम से देख लेंगे, पूरा विधिवत सही ढंग से समझ में आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पे रस्सा चालन यानी रोप ड्राइव क्या होता है, तो डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। इस चालन विधि का उपयोग बहुत ही अधिक दूरी पर कम अश्व शक्ति के संचरण में किया जाता है, जैसे
कोयले, दान की ट्राली आदि में किया जाता है। कहने का मतलब है जो आपका रस्सा चालन होता है वो भी बहुत काफी दूर में, पट्टा चालन की अधिक दूरी पर ही मतलब कहने का मतलब है आपका इससे भी पट्टा चालन के अधिक दूरी पर भी इसका चालन का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब रस्सा चालन का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है आपका जो अस्त्र शक्ति होती है बहुत कम होती है, ठीक है। जिस प्रकार से हिसाब से चलता है काफी दूर की वजह से क्या होता है जो उसकी चाल होती है, स्पीड होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। और वहीं पे पट्टा चालन क्या होता है, पट्टा चालन ज्यादा तेजी से चलता है, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पुली ये हो गई और एक पुली हो गई और ये रस्से के माध्यम से चलाया जा रहा है, ठीक है, दोनों। अब वहीं पे आपको नेक्स्ट फिगर के दिखा दें तो आपको फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं एक कई सारी पुलियां लग गई, 1 और 2 3 और 4। एक ही पुली के माध्यम से क्या होता है एक रस्से के माध्यम से सारी पुलियों को स्टार्ट किया जाता है और चलाया भी जाता है। जिस पुली की हमें आवश्यकता होती है उस पुली के जो रस्सा होता है उसे चालन कर देते हैं, यानी मतलब चढ़ा देते हैं, और चढ़ाने के बाद जाके जो भी आपको तीनों प्रोसेस क्या होता है आपका उतार भी जा सकता है। अगर नहीं, अगर तीनों प्रोसेस को चलाना है तो तीनों को एक पुली के माध्यम से जो आपका चालक होता है उच्चालन होता है उस चालक के माध्यम से चलित पुली को सभी चीजों को सभी पुलियों को चला सकता है, ठीक है, एक रस्से के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपका गियर चालन, यानी कहने का मतलब सॉरी आपका चैन चालन क्या होता है, चैन चालन। अब चैन चालन भी उसी प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा यूजेस करने वाला चालन होता है तो आपका चैन चालन या फिर गियर चालन होता है, ठीक है। बात करें आपको रस्सा चालन और पट्टा चालन में तो इसमें घर्षण जो फिसलतना होती है, फिसलन की संभावना होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसका यूजेस बहुत कम कर दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे चैन चालन डिफिनीशन के माध्यम से तो चैन चालन का प्रयोग मध्यम दूरी लगभग 1 मीटर से 2 सेंटीमीटर के मध्यम शक्ति संचारण के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो चैन चालन का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आपको छोटे से दूरी यानी कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी तो 1 मीटर से या फिर 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। बात करें आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से आपका ये चैन चालन दिखाया गया, ठीक है। ये आपका ये गियर हो गया और ये भी गियर हो गया और ये रोलर चैन के माध्यम से क्या होता है आपका चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो आपका जो चालन होता है चैन होता है जो आपस में कड़ियाँ होती हैं यहाँ पे जुड़ी होती हैं जिनके माध्यम से रोटेट होने में कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। एक ही प्रकार की समस्याएं होती हैं कि इसमें अगर सही समय पर स्नेहक ना दिया जाए तो जो चैन की कड़ियाँ होती हैं आपस में जाम होने लगती हैं तो जो आपका जो गियर होता है गियर टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपका आता है गियर चालन। अब गियर चालन भी एकदम बहुत कम सटीक यानी छोटे से बहुत कम दूरी पर इसे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो डिफिनीशन के माध्यम से इस चालन के द्वारा अधिक शक्ति या संचारण संभव होता है, गियर चालन अत्यंत सहत होता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपका गियर चालन होता है बहुत कम दूरी पर यूज किया जाता है और जो इसका शक्ति संचारण होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तीनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है गियर चालन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार से देखा होगा जैसा कि आप लोग को इंजन वगैरह में दिखाया गया, ठीक है। एक गियर ये चलता है तो इनके मैश होने के बाद ये आपका दूसरा सॉफ्ट चलता है, दूसरे सॉफ्ट के माध्यम से आपका ये वाला सॉफ्ट चलने लगता है, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो शक्ति संतरण पावर ट्रांसमिशन के पार्ट होते हैं यानी टाइप्स होते हैं एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। जब आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया जाएगा तो नेक्स्ट क्लासेस में पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक टॉपिक के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से बताया जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।